विश्वामित्र जी सुंदर कथा सुनाते हैं। हे राम जी, आपके पावन कुल में एक सगर नाम के राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था केसनी और एक का नाम था सुमति। हिमालय के भृगु प्रसरवण नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ 100 वर्ष तक सगर जी ने तपस्या करी। 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद केसनी जी के एक पुत्र हुआ और सुमति जी के पुत्र का एक तुम्बी आकार का गर्भ का पिंड उत्पन्न हुआ। उस तुम्बी आकार के पिंड को जैसे ही विदीर्ण किया तो उसमें 60,000 बालक निकले। इस तरह उनके वंश में 60,000 एक बालक हो गए। राजा से केशनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस हुआ। असमंजस दुराचारी होने के कारण त्याग दिया, पर जो असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान बड़ा धर्मात्मा हुए, दया करने वाले हुए। और एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ करने पर 99 यज्ञ के बाद, क्योंकि जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेता है, इसीलिए इंद्र का एक नाम शतक्रतो है। 100 यज्ञ करने पर उसे इंद्र का स्थान मिलता है। इंद्र को भय लगा मेरी सत्ता चली जाएगी, और सत्ता न जाने के कारण अश्व चोरी कर लिया। अश्व चोरी करने के बाद राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि यज्ञ के अश्व को कहीं से भी ढूंढ के लाओ, भूमि के एक एक भाग को देख डालो, यज्ञ का अश्व मिलना चाहिए। और सभी दिशाओं में भूमि को खोदते खोदते पूर्वोत्तर दिशा में खोदना प्रारंभ किया और यज्ञ का अश्व वहां पर मिला। यहां कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे। कपिल भगवान को बुरा भला कहते हुए उन पर ही प्रहार करने दौड़े। कपिल भगवान ने रोष से देखा, दृष्टिपात किया तो 60,000 पुत्र उसी समय भस्म हो गए और केवल अस्थि अस्थि रह गई। अस्थि अस्थि रहने के उपरांत अंशुमान से कहा कि आप अश्व खोजें। अश्व खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। एक मुनि को तप करते हुए देखा तो अंशुमान जी ने प्रणाम किया। राख की ढेर लगी हुई है, और जैसे ही उनको जलांजलि देने लगे उसी समय वहां पर गरुण आ गए। और गरुण जी बोले, हे पुत्र, आप अपने चाचाओं को, हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उनके जल से ही तर्पण करो, तब इनकी शुद्धि होगी। अब तुम इस अश्व को ले जाकर यज्ञ संपन्न कराओ। अंशुमान जी यज्ञ लेकर गए और महाराज सगर को सारा वृत्तांत सुना दिया। सगर का यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद महाराज सगर के बाद अंशुमान जी बने। अंशुमान जी के पुत्र दिलीप बने। अंशुमान जी ने तप किया, पुनः दिलीप जी ने तप किया, और दिलीप जी ने तप के उपरांत उनके पुत्र भागीरथ को राज्य दिया गया, और वो भी राज करने के बाद गंगा को लाने के लिए तप करने चले गए। जो गंगा हमको सुलभ है, इसके लिए 3-3 वंश ने तप किया है, 1-2 वंश का नहीं है। इसीलिए गंगा जी में शक्ति है, वो वंशधरों को भी पवित्र कर देती है। गंगा जी को लाने में 3-3 वंश लगे। आज बहुत जरूरत है गंगा जी के संरक्षण करने का। इधर वर मांगने पर गंगा जी प्रकट हुई और गंगा जी से भागीरथ जी बोले, कपिलाश्रम में राख के ढेर बने पड़े हैं, उनको अगर जल मिले तो सदगति हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करें। भगवान शंकर जी की तपस्या करी, शीघ्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने गंगा जी को सिर पर धारण करके एक धार छोड़ दी, और वहीं से 7 धाराएं निकली हैं। आह्लादनी, पावनी, ललनी, ये तीनों धाराएं पूर्व की ओर चली। सुचक्षु, सीता और सिंधु, ये 3 धाराएं पश्चिम की तरफ प्रभावित हुई, और एकमात्र धारा उत्तर के रास्ते हुए
गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भागीरथ जी के पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में एक जुहनु ऋषि मिले, यज्ञ की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। गंगा जी तीव्र वेग से आई यज्ञ की सामग्री। आप देखिए उस समय के ऋषि गंगा जी को ही चुल्लू बना के पी लिया और पीने के बाद श्रोताभ्याम मृत सर्जन से प्रभु से अपने कानों से प्रार्थना करने पर गंगा जी पुनः प्रकट कर दी। और गंगा जी पुनः प्रकट करने के बाद गंगा जी, क्योंकि जानवी भी इस वजह से कहलाती हैं, जानवी ऋषि थे, जिन्होंने ऋषि उनके कर्ण से उत्पन्न हुई। तदुपरांत गंगा जी कपिलाश्रम में आई। राजा सगर के पुत्र जो भस्म हो गए थे वहां पहुंचकर उनका उद्धार हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, नरश्रेष्ठ तुमने 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार किया है, आज से गंगा का नाम एक नाम तुम्हारे से भी जाएगा। बोलो भागीरथी मैया की जय हो। एयं च दुहिता ज्येष्ठा तब गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नामार्थ लोकस्थ्यासिति विश्रुता। हे गंगा, ये गंगा जी तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होंगी, तुम्हारे नाम पर रखी हुई भागीरथी नाम से जगत में विख्यात होंगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी च त्रीन पातो भवयांतीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नाम से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए इनका नाम त्रिपथगा भी होगा। बोलो गंगा मैया की। देखिए कितनी सुंदर बात है। क्या नाम है? त्रिपथगा। माने हम किसी भी लोक में चले जाएं, पाताल में, आकाश में, पृथ्वी में, हम ही नहीं जितने भी जो लोग हैं, जीव है, कीट है, पतंग है, उन सबको पवित्र करने में गंगा मैया समर्थ हैं। बोलो गंगा मैया की